नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से अगले 1 वर्ष तक सोना खरीदने से बचने की अपील की थी। उनका कहना था कि देश को गैर जरूरी आयात कम करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद देश में एक बार फिर सोना रखने के नियमों और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों पर चर्चा तेज हो गई है। देखा जाए तो भारत में सोना केवल आभूषण नहीं बल्कि बचत, निवेश और सामाजिक प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई और बाजार में उतार चढ़ाव के समय लोग सोने को सुरक्षित निवेश के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि गांव से लेकर शहर तक भारतीय परिवारों में सोने की मजबूत मांग बनी रहती है। हालांकि देश में किसी व्यक्ति द्वारा सोना रखने की कोई स्पष्ट कानूनी सीमा तय नहीं है, लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने 11 मई 1994 को जारी एक परिपत्र में आयकर अधिकारियों के लिए कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए थे। इन निर्देशों का उद्देश्य आयकर छापों के दौरान अनावश्यक विवादों से बचना था। इसके तहत अधिकारियों को एक निश्चित सीमा तक सोने के आभूषण जब्त नहीं करने की सलाह दी गई थी। सीबीडीटी के नियमों के अनुसार विवाहित महिलाओं के पास 500 ग्राम तक सोने के आभूषण होने पर उन्हें जब्त नहीं किया जाएगा। अविवाहित महिलाओं के लिए यह सीमा 250 ग्राम तय की गई है। वहीं पुरुषों के लिए चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित 100 ग्राम तक सोने के आभूषण रखने की सीमा निर्धारित है। इन सीमाओं के भीतर पाए गए आभूषणों को सामान्य परिस्थितियों में आयकर अधिकारी जब्त नहीं कर सकते। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने सोने का विवरण संपत्ति कर विवरणी में दिया है या वह सोने के वैध स्रोत का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत कर देता है तो ऐसे आभूषण जब्त नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा पारिवारिक परंपरा, सामाजिक स्थिति और रीति रिवाजों को देखते हुए अधिकारियों को अधिक मात्रा में सोना होने पर भी विवेकाधिकार इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने पास मौजूद सोने का वैध स्रोत नहीं बता पाता या उसका जवाब संतोषजनक नहीं माना जाता तो उस पर भारी कर लगाया जा सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसे मामलों में लगभग 78% तक कर वसूला जा सकता है, जिसमें अधिभार और उपकर भी शामिल होता है। इसके अतिरिक्त 10% तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस बीच सोने पर बढ़ी आयात शुल्क दरों ने बाजार की चिंता और बढ़ा दी है। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि आयात शुल्क बढ़ने से सोने की खुदरा कीमतों में तेजी आएगी, जिसका सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग और सीमित बजट वाले ग्राहकों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि निकट भविष्य में सोने की बिक्री में गिरावट देखने को मिल सकती है। जानकारों का कहना है कि भारत अपनी घरेलू जरूरतों का लगभग पूरा सोना आयात के जरिए पूरा करता है। वित्त वर्ष 2026 में देश का सोना आयात बढ़कर 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 58 अरब डॉलर था। ऐसे में आयात शुल्क में वृद्धि का सीधा असर कीमतों पर पड़ना तय माना जा रहा है। सेंको गोल्ड के प्रबंध निदेशक शुभंकर सेन का कहना है कि आयात शुल्क बढ़ने से कीमतों में तत्काल असर दिखाई देगा और कई ग्राहक फिलहाल खरीदारी टाल सकते हैं। उनके अनुसार निकट अवधि में बिक्री की मात्रा में 10 से 15% तक गिरावट आ सकती है। वहीं मालाबार समूह के अध्यक्ष एमपी अहमद का कहना है कि पहली बार सोना खरीदने वाले ग्राहकों को नई कीमतों के अनुसार खुद को ढालने में समय लगेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पुराने सोने के बदले नया आभूषण लेने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ेगी और आगे चलकर यही खरीदारी का प्रमुख तरीका बन सकता है। ज्वेलरी कारोबार से जुड़े उद्योगपति डॉक्टर जॉय अलुकास का मानना है कि भारत में शादी और त्योहारों के साथ सोने का गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक रिश्ता है, इसलिए दीर्घकाल में मांग पूरी तरह कमजोर नहीं होगी। उनका कहना है कि अब ग्राहक सोने को केवल गहनों के रूप में नहीं बल्कि सुरक्षित निवेश के रूप में भी देखने लगे हैं। इसी परिस्थिति को देखते हुए कई कंपनियां पुराने सोने के बदले नया आभूषण देने वाली योजनाओं पर जोर दे रही हैं। कल्याण ज्वेलर्स ने गोल्ड फॉर इंडिया नाम से अभियान शुरू किया है, जिसके तहत ग्राहकों को पुराने, टूटे या अनुपयोगी आभूषण बदलकर नया सोना खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही कम शुद्धता वाले 18 कैरेट आभूषणों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कम मात्रा में शुद्ध सोने का उपयोग हो सके। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने भी अपने सदस्यों से कम कैरेट वाले आभूषणों की बिक्री बढ़ाने और सोने की ईंटों तथा सिक्कों में निवेश को हतोत्साहित करने की अपील की है। परिषद का मानना है कि सोने की ईंटों और सिक्कों का आयात कुल आयात का लगभग 20 से 30% हिस्सा है, जिसे कम करना जरूरी है।
कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की अपील, आयात शुल्क में वृद्धि और सरकार की निगरानी ने सोने के बाजार को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। एक और सरकार आयात कम कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय समाज में सोने की सांस्कृतिक अहमियत के कारण इसकी मांग पूरी तरह खत्म होने की संभावना नहीं दिखती। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सोने की खरीदारी का तरीका जरूर बदल सकता है, जहां लोग पुराने आभूषण बदलने, हल्के गहने खरीदने और सोच समझकर निवेश करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर ज्वेलर्स क्या कह रहे हैं। सर, इससे थोड़ा सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ा है अभी, क्योंकि एक तो सर ने भी अपील करी, रिक्वेस्ट करा है कि नया गोल्ड ना खरीदें, और ऊपर से जो अभी जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो बढ़ा दी हैं 9%, तो उससे ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म का ही फ़र्क है। लॉन्ग टर्म में तो जो हम मानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में हमेशा कुछ ना कुछ करके फाइट बैक करके स्टेबलाइज हो जाते हैं, और लॉन्ग टर्म में तो स्थिति अच्छी रहेगी। सर, आज का दाम आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1,65,000 पर ग्राम पहुंच गया गोल्ड, और सिल्वर है 2,80,000 पर किलो, तो जो काफ़ी ऑलमोस्ट 10% इंक्रीमेंट है कल के और आज के रेट में। और क्या आ रही है? हाँ, अब कमी तो आ रही है। हालांकि इस बात को अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, 2-3 दिन पहले सर ने अपील करी, इम्पोर्ट ड्यूटी कल रात को ही बढ़ाई है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे शॉर्ट टर्म में तो फ़र्क पड़ेगा ही, लेकिन एक बार जैसे थोड़ी बहुत चीज़ें स्टेबलाइज होंगी, स्थिति सही होगी, इंटरनेशनल टेंशन जो बेसिकली जो मेन रीज़न है इसका कि जो ग्लोबल टेंशन चल रही है, जो ईरान और US वॉर चल रही है, तो एक बार वो थोड़ा स्टेबलाइज होगी तो काफ़ी चीज़ें फिर नॉर्मलाइज भी हो जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। केंद्र सरकार द्वारा रात को अचानक ही 12 बजे से कस्टम ड्यूटी गोल्ड सिल्वर दोनों में 6% से 15% कर दी। इससे मार्केट के अंदर में 10% की एक तेज़ी सोने में, 10% की तेज़ी चांदी में एक साथ आ गई। इस तेज़ी की वजह से पहले भी मार्केट में काम नहीं था, बिल्कुल भी काफ़ी कम काम हो गया था, 50% व्यापार रह गया था। इससे और भी 25% व्यापार डाउन हो जाएगा, क्योंकि आगे शादी का सीज़न भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को ये ड्यूटी तो बढ़ा दी, ठीक है, देश हित के अंदर में, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ सरकार को इसके और भी रास्ते निकलते हैं। अगर प्रयास करे तो बहुत कुछ हो सकता है। इंडिया के पास में, पब्लिक के पास में इतना गोल्ड पड़ा हुआ है जो डिक्लेयर सोना नहीं है। अगर उस सोने पे भी कोई स्कीम लेके आए तो देश का सोना देश में ही काम आ सकता है। जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा चुनाव होते हैं, चुनाव के समय उस राज्य के अंदर में काफ़ी कुछ आश्वासन देते हैं कि हम आपको बिजली के बिल में छूट देंगे, या इतने इनकी सैलरी तनख्वाह देंगे, इतने मंथली महिलाओं के खाते में डालेंगे, छोटे लेवल में ये देंगे। इसी प्रकार एक देश का सोना देश में घुमाना है तो केंद्र सरकार को, जो हिंदुस्तान में काफ़ी बड़ा लेवल पे सोना ब्लैक मनी के रूप में रखा हुआ है, अगर उस सोने को कोई रिबेट दे के टैक्स के अंदर में, और उस सोने को मार्केट में बैंकों के द्वारा वापस खरीद करा के लिया जाए, तो मैं कहता हूँ देश में सोने की बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि डॉलर के भाव कम करे जा सकें विदेशों से। यार, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो देश में ब्लैक मनी के रूप में सोना पड़ा हुआ है, सरकार एक स्कीम लाए, बैंकों द्वारा उनका सोना खरीद लिया जाए, और उस सोने के बारे में पूछताछ नहीं हो, और सरकार एक नॉमिनल टैक्स लगा के उस सोने को वाइट कर दिया जाए। इनकम टैक्स भी काफ़ी बड़ी रेवेन्यू हो जाएगी, और देश का सोना देश में घूम जाएगा, इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा सोना इंडिया में आ जाएगा। कोई और रास्ता है? नहीं, देखिए, देश हित की बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऑलरेडी जब अपने PM साहब ने, मोदी जी ने रिक्वेस्ट की थी लोगों से कि 1 साल तक ना खरीदें, तो उसमें भी लोग आज PM की बात मानते हैं। अब हम ये कहते हैं कि ऑलरेडी बाज़ारों में आप अगर कंपेयर करें 2 साल में, तो प्राइसेस वैसे ही डबल हो गई हैं। एक आम आदमी जो पहले सोना 50-60 हज़ार में देखता था, आज वो 1,50,000-60 हज़ार, तो वैसे ही 2.5 गुना भाव हो गया। चांदी लाख अंदर चलती थी, या 2.5 लाख, पौने 3 लाख, 3 लाख चांदी पहुँच गई है, तो वैसे उसके बजट से बाहर है। फिर उसके ऊपर अतिरिक्त प्रेशर और की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा गई, तो ये जो इसका प्रेशर है वो तो बढ़ेगा पब्लिक के ऊपर ही, जो आम लोग खरीद रहे हैं उनके बजट में पड़ेगा। वैसे भी वो नहीं खरीद रहे, बाजार के भाव इतने बढ़ने से ऑलरेडी जो फ़र्क पड़ चुका है, अब ये एक ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया, तो आदमी का बजट, अब जो शादी वगैरह है, वैसे कॉमन आज इन्वेस्टर्स वगैरह था कि मैसेज कि आप ना खरीदें, पैसा ब्लॉक नहीं करें फॉरेन करेंसी को सेव करने के लिए, तो वो ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट ब्लैक मनी, ये पैसा रोक के और खरीद के रख देते उनके लिए था। अब शादी है, जो भी है, कुछ भी है, तो छोटा मोटा लेन देन तो आदमी करेगा कि बेटे की शादी, तो उसको कुछ अंगूठी पहनाएगा, चेन या कोई छोटे मोटे आइटम भी देगा, तो उसका बजट पहले ही बिगड़ा हुआ था, और ऑलरेडी ये प्रेशर आने से और बजट बिगड़ चुका है उसका, तो ये कॉमन मैन पे तो बहुत बुरा असर है।
और भी रास्ते हो सकते हैं करेंसी, फॉरेन करेंसी बचाने के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम करने के, लेकिन ये प्रेशर ड्यूटी का डाल के तो काफ़ी बड़ा प्रेशर डल गया। इससे बाजार ऑलरेडी जो पहले डंप था वो और डंप हो जाएगा। गवर्नमेंट ने आज से यानी 13 मई से जो अपनी इंपोर्ट ड्यूटी थी सोने के ऊपर और चांदी के ऊपर 6% थी, वो आज से उन्होंने डायरेक्टली 15% कर दी हुई है, यानी ऑलमोस्ट 9% की बढ़ोतरी आई हुई है दोनों प्रेशियस मेटल के अंदर। जो सोना कल जो 1,52,000 पे मिल रहा था 10 ग्राम, वो आज सोना डायरेक्ट हो गया 1,65,000, यानी सोने के अंदर 10,000 का सीधा इंक्रीज आया हुआ है। वैसे ही सिल्वर में देखें तो आज सिल्वर का रेट ऑलमोस्ट 3 लाख पे पहुंच गया, जिसमें 18,000 का फर्क कल के और आज के दिन में 18,000 का फर्क आ गया, रेज हो गया है। दोनों के अंदर की रेट बढ़ोतरी हो गई है। माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री ने जो बयान दिया था कि आप सोना मत लो, कम कर दो, तो वही एक स्टेप उन्होंने ये फर्दर लिया हुआ है। उसके हिसाब से उन्होंने ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, जिससे लोग सोना कम खरीदे। हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया की जो जीडीपी है उसमें काफ़ी इसका बड़ा रेशियो आ रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री का। इसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, कारीगर वर्ग है, स्टाफ वर्ग है, को रिलेटेड है, जैसे बॉक्सेस है, डिस्प्ले है, काफ़ी चीज़ इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो सब मिला के अगर देखें तो इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही एक बड़ा कहते हैं नेगेटिव पॉइंट आ रहा है। अभी इसके लिए हम लोग डेफिनेटली एक मीटिंग कर रहे हैं और इसका समाधान के हिसाब से थोड़ा सोच रहे हैं कि कैसे इसको हम आगे करें और पूरा साल हम कैसे ये बिजनेस को आगे ले जाए। जैसे हमें लग रहा है कि अभी घर घराव जो सोना पड़ा हुआ है उसको गवर्नमेंट बाहर ला सकती है, कोई भी ऐसी स्पेशल स्कीम निकाल के, जिससे लोगों को मन हो के सामने से कि चलो हम यही सोने से हम नई ज्वेलरी खरीदे। इससे क्या होगा कि कारीगर को भी अपना काम मिल जाएगा, ज्वेलर से तो उसको भी अपनी मेकिंग मिलती रहेगी, तो उस हिसाब से सबका काम चलता रहेगा। कस्टमर डेफिनेटली अभी रुक गए हैं लेना। अभी देखें तो काफ़ी कम हो गए, 2-3 दिन से खरीदी बहुत ही कम हो गई है कस्टमर की। हम लोग भी थोड़ा प्रमोट करें, जैसे कोई कस्टमर लकड़ी के लिए आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि आप लकड़ी मत लो, अभी इन्वेस्ट मत करो इसके अंदर, ज्वेलरी की जो जरूरियात है वही लीजिए। वैसे हम भी थोड़ा प्रमोट करें, क्योंकि अपने देश के लिए जो भी बात आ रही है तो हमें भी उसके साथ में हम साथ में हैं, और जहाँ जहाँ हमसे बन रहा है उनके पूरा साथ सहकार देंगे इसमें। ऑलमोस्ट इंडिया में इंपोर्ट सोने का देखें तो काफ़ी बड़ा फिगर आ गया, 7 लाख करोड़ के ऊपर जा रहा है सोने का ही खाली। तो ये फिगर काफ़ी बड़ा है और अभी तो रेट्स काफ़ी बढ़ गए, तो ये फिगर तो पूरा चेंज हो गया है, क्योंकि पहले सोना कम था और अभी रेट्स काफ़ी ऊपर आ गए हैं। तो काफ़ी रेशियो इसमें है सोने का इंपोर्ट के अंदर, जिससे अपना फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी बाहर जा रहा है। डेफिनेटली रेट्स बढ़ते हैं तो मेकिंग भी साथ में कनेक्टेड है। परसेंटेज वाइज देखें तो मजूरी भी उसके साथ में ओवरऑल रुपीस में देखें तो बढ़ जाती है। तो ये इफेक्ट सभी जगह पर देखते हैं, तो इससे कस्टमर काफ़ी सोच समझ कर लेंगे अभी, और काफ़ी जैसे उनको 10 ग्राम चाहिए तो अभी उस हार्डली 5 से 6 ग्राम ले पाएंगे, वैसी हालत होगी अभी। व्यापार रोजगार को लेकर कितना इफेक्ट होता है? एक बड़ी इसमें एक इफेक्ट आने वाली है, वैसा लग रहा है। पूरे साल का माननीय श्री मोदी जी ने बोला हुआ है कि पूरे साल आप मत लो, तो इसके हिसाब से डेफिनेटली ये इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा झटका पड़ने वाला है। अचानक की रात को जैसे सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई है, पहले भी 15% थी, उसके बाद घटा के 6% की थी। उसके पीछे कारण था कि पहले थोड़ा 15% के हिसाब से स्मगलिंग ज़्यादा होने लगा था, तो सरकार को टैक्स का नुकसान जा रहा था, तो उन्होंने फिर 6 घटा के की थी। लेकिन अभी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और जो भी अपना पूरा वर्ल्ड वॉर जोन में चला गया है, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि 1 साल तक आप गोल्ड नहीं खरीदना, तो लोग गोल्ड खरीदे नहीं, इसके हिसाब से भी ड्यूटी बढ़ाई है। जैसे गोल्ड महंगा होगा, लोग ये जो अभी संकट का समय है तो लोग गोल्ड खरीदने से परहेज करेंगे। तो उस हिसाब से भी हमको लग रहा है कि ड्यूटी बढ़ाई है, लेकिन ड्यूटी बढ़ाने की इम्पैक्ट हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री पे बहुत बड़ी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही 1 साल तक गोल्ड न खरीदने की एक हम लोग उससे संभल पाया नहीं रहते, तब ये एक अचानक से अलग से एक झटका आया है। तो अभी हमको भी सोचना पड़ेगा आगे हम लोग क्या और कैसे रणनीति बनाए। ये जो दाम बढ़ा है उसके बारे में कितना दाम बढ़ चुका होगा? जैसे कि आप कल का ही समझ लो, कल 100 ग्राम जो गोल्ड है उसका 1,55,000 था, तो आज 1 लाख पूरा बढ़ गया है 100 ग्राम पे, तो 1,66,000 के आसपास अभी गोल्ड का रेट चल रहा है। तो 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है सबके लिए, किसी के लिए, तो ये गले से नीचे उतारने जैसी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा है। व्यापार पे जो है ऑलरेडी हमारा ज्वेलरी इंडस्ट्री अभी मंदी में ही चल रहा था, उसके बाद ये जो 1 साल का नहीं खरीदने का जो आया उससे भी थोड़ा इफेक्ट था। तो अभी ये ड्यूटी के हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट होगा, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ है
क्योंकि उन्होंने जो भी किया है वो देश हित में किया होगा और उनके पास एक रोड मैप भी होगा। लेकिन एक अपील है प्रधानमंत्री जी और सरकार से कि जैसे कोई भी निर्णय ले तो इसमें अपने हमारी जो ज्वेलरी इंडस्ट्री की जो नेशनल बॉडी है और जो ज्वेलरी एसोसिएशन है उनके साथ एक संकलन करके इसमें हमें भी नुकसान कम हो और देश में भी विदेशी उनियामन की जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो कि जैसे गोल्ड अपने खरीदना नहीं है तो जो देश में मंदिरों में सब लोगों के पास गोल्ड तो बहुत है इंडिया में, अभी सरप्लस है हम गोल्ड में बाइंग में, तो वो गोल्ड को कोई मोनेटाइजेशन स्कीम लाके मतलब कुछ भी करके वो गोल्ड को बाहर लाएंगे रिसाइकल करके तो ज्वेलरी उद्योग भी बच जाएगा और ज्वेलरी उद्योग के साथ जुड़े हुए करीबन 8 करोड़ लोग इनसे जुड़े हुए इंडस्ट्री में, तो उनको भी एक राहत का वो मिलेगा। ग्राहकों को हम अपील कर रहे हैं कि आप गोल्ड ना खरीदे वो सही है, लेकिन जो भी अपना पुराना गोल्ड है उसको रिसाइकल करके आप ऑर्नामेंट्स बनाइए, नए ऑर्नामेंट्स बनाइए, जैसे हमको भी प्रॉब्लम ना हो और आपकी भी एक नई डिजाइन मिले और दोनों का चलता रहे और 1 साल कैसे भी निकल जाएगा। 1 साल बहुत ज्यादा वो नहीं है, 1 साल निकालना ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए इतना कठिन नहीं है, तो वो निकल जाएगा। जी, जब प्रधानमंत्री जी ने देश से आह्वान करा कि नागरिक, देश के लोग ज्वेलरी ना खरीदे, गोल्ड ना खरीदे, तो उसका इफेक्ट तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही दिख गया था कि जो रूटीन ऑर्डर प्लेस होते हैं ना, वो ऑर्डर प्लेसमेंट कम हो गया था, वो 70% तक कम हो गया था, तो उसका इफेक्ट तो दिखा ही है। और उसके बाद में अपना ये इंपोर्ट ड्यूटी भी हाइक कर दिया, जो 5% से अभी 6% से अभी 15% कर दिया गया है। तो उसके बाद तो ऑर्डर रुक ही गए हैं, हार्डली 10% जैसा ही काम आना रह गया है वैसा दिख रहा है। 1 साल का समय बहुत बड़ा समय है ऐसे देखे जाए तो, और ऐसे देखे जाए तो छोटा भी है, पर ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो ये है ना, पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो इसमें काम करने वाले लोग हर महीने हर दिन की कमाई पे भी चलते हैं, तो इसका असर तो बहुत बड़ा पड़ेगा कि जब देश के आर्टिजन्स जो लोग हैं, छोटी उनकी कमाई जो है वो वैसी नहीं है कि उन्होंने पहले से जो कमा के रखा है उसके ऊपर वो पूरा साल निकाल दे। ज्वेलरी इंडस्ट्री में ज्वेलरी कंपनी का मालिक हो, वो शायद 1 साल निकाल ले जैसे तैसे, उसका भी बड़ा नुकसान ही होने वाला है, पर वो सरवाइव कर जाएगा क्योंकि उसके पास वो है कैपेसिटी। पर वर्कर्स और दूसरे स्टाफ मेंबर्स सभी के लिए थोड़ा मुश्किल तो रहेगा ही ये साल, पर प्रधानमंत्री जी ने अभी बताया है तो देश के लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, वो तो है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमने गोल्ड खरीदना नहीं है, उसका मतलब ये हो रहा है कि हमने इंपोर्ट नहीं करना है, तो हम उनके ये फैसले के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। इसका समाधान बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। जो मेरे ध्यान में है वो एक तरीका ऐसे भी है कि अपने देश में बहुत सारा गोल्ड पड़ा है, लोगों के पास अपनी तिजोरियों में पड़ा है और मंदिरों में पड़ा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बैंक्स के पास भी पड़ा है, इवन अपने गवर्नमेंट के पास भी रिजर्व में गोल्ड पड़ा है। कुछ न कुछ ऐसी स्कीम, आइडिया या ऑफर बना के हमने ऐसे देश के ज्वेलरी इंडस्ट्री को बचाने के लिए कोई सिस्टम सोचना पड़ेगा जिससे ज्वेलरी उद्योग को नुकसान ना हो, आर्टिजन की रोजगारी, ज्वेलर्स सब जैसे जो अभी काम कर रहे हैं उसी हिसाब से काम चलता रहे, इंडस्ट्री डीमोटिवेट ना हो और काम चलता रहे, वैसा कुछ ऑफर निकालना चाहिए। जैसे कि दूसरा ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि अपने इंडिया में है ना, आर्टिजनशिप बहुत अच्छी है, हमारे कारीगर क्राफ्टमैनशिप पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और वो हम इंटरनेशनली एक अव्वल नंबर की ज्वेलरी बना के दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गवर्नमेंट को अभी एक्सपोर्ट के लिए उन लोगों ने बहुत सारी स्कीम वगैरह करा है, पर वो इनफ नहीं है और वो छोटे से छोटे, जैसे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरर जो है वो लोग तो वो कर लेते हैं, बॉम्बे से कर लेते हैं, दिल्ली से कर लेते हैं, बड़े पोर्ट से हो रहा है, पर अपने देश की जो
बोलते हैं ना कि करोड़रज्जु MSMEs है, छोटे उद्योग है, और छोटे उद्योग को एक्सपोर्ट के लिए कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि जैसे अभी हम ये जो बात कर रहे हैं, सूरत सिटी से बात कर रहे हैं, तो सूरत सिटी से कोई बड़े 1-2 मैन्युफैक्चरर है, वो एक्सपोर्ट अच्छे से कर रहे हैं, पर सूरत में बहुत सारे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है और सारे के सारे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट करने की क्राफ्टमैनशिप की कैपेबिलिटी को मैनेज और मैच कर रहे हैं। पर क्या हो रहा है ना कि सूरत से एक्सपोर्ट करने में दिक्कतें है। छोटे व्यापारी कैसे एक्सपोर्ट कर पाए, उसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देके कोई सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, और वो सिस्टम डेवलप होगा तो ये जो अभी जैसे कि ये हुआ कि ज्वेलरी इंडस्ट्री पे सरकार ने गोल्ड ना खरीदने की बात करी है, तो हम ग्लोबल कंजप्शन को भी मैच कर सकते हैं कि हम गोल्ड इंपोर्ट करेंगे, ज्वेलरी बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, तो वहां से अपने देश का गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होगा। जी हाँ, हम प्रधानमंत्री जी के जो डिसीजन है गोल्ड ना खरीदने के, उसके साथ कदम से कदम मिला के उनके साथ ही खड़े हैं। पर हमारी ये डिमांड है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए जो मैं बताया उस हिसाब से देश का गोल्ड भी हम काम में ले सकते हैं, और उसके साथ एक्सपोर्ट पे अच्छे से काम करेंगे तो कंजप्शन इंडिया में चाहे हो ना हो, ग्लोबल कंजप्शन को हम सर्व कर पाए, वैसी स्कीम और वो लाने के लिए सरकार से हमारी अपील है। तो हम आपके डिसीजन के साथ खड़े हैं और हम ये साथ में उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार भी हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब ना होने के लिए जो कदम उठा सकते हैं वो कदम उठा के हम ग्लोबली सर्व कर पाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।